है टीवी फास्ट न्यूज 24 चैनल पर। इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। प्रभारी मंत्री अनिल कुमार ने जीएसटी की गिनाई उपलब्धियां और कद्दावर नेता आजम खां की रिहाई को लेकर बड़ा बयान दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश के प्रभारी मंत्री अनिल कुमार ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां की रिहाई को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये अब आजम खां ही बताएंगे कि वो समाजवादी पार्टी में रहेंगे, बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे, किसी और दल का दामन थामेंगे या फिर घर पर ही रहना पसंद करेंगे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि आजम खां की रिहाई से आगामी चुनाव पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो 2017 के चुनाव के दौरान भी जेल से बाहर थे। ऐसे में रिहाई के बाद कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि सोशल मीडिया पर आजम खां के बसपा में शामिल होने की चर्चाओं पर भी मंत्री ने टिप्पणी की और कहा ये तो वही खुद तय करेंगे उन्हें किस पार्टी में रहना है या बिल्कुल भी राजनीति में सक्रिय रहना है या नहीं। जीएसटी और आर्थिक मुद्दों पर भी बोले अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि दीपावली से पहले जनता को जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव का तोहफा दिया है। अब सिर्फ 5% और 18% स्लैब ही रह गए हैं, जिससे जनता को राहत मिलेगी, बाजारों में रौनक बढ़ेगी और कारोबार में आसानी होगी। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार के दौरान 1,75,00,000 रुपए का घोटाला हुआ है, जबकि मोदी सरकार में इतने सालों में कोई बड़ा घोटाला सामने नहीं आया। मंत्री ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर विकास कार्यों तक हर जगह जनता का पैसा पारदर्शी तरीके से खर्च किया जा रहा है। साथ ही जीएसटी छापेमारी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा जब भी कोई नया कानून आता है उसमें कुछ खामियां रहती हैं जिनका फायदा उठाने की कोशिश होती है। सरकार ने इस पर ठोस कार्रवाई की है और आगे भी करेगी। कुल मिलाकर प्रभारी मंत्री ने आजम खान की रिहाई को चुनावी समीकरणों पर बेअसर बताते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। पूरा मामला तो आपके संज्ञान में आ ही गया है। जीएसटी की जो दरें थी उसमें बड़ी राहत जो है केंद्र की सरकार ने देश की जनता को दिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। जो बड़े स्लैब थे उनको खत्म करके 5 का और 18 का स्लैब रह गया है। इससे बहुत बड़ा राहत जो है देश की जनता को निश्चित रूप से होगी और बहुत सब चीज़ों पर रेट घटेंगे, बाजारीकरण बढ़ेगा, बाजार में पैसा घूमेगा, निश्चित रूप से देश को बड़ा लाभ उसका होगा। सर किस पर्पज से ये जीएसटी लागू किया गया था? क्या उस पर सरकार नहीं, जीएसटी लागू करने के तो उद्देश्य अलग है ना। देखो बहुत सारे कर जो है देश में पहले बहुत सारे कर लागू होते थे, 10 से ज्यादा कर थे और एक देश हो एक कर हो, उस उद्देश्य के साथ में जीएसटी लागू की गई थी कि एक देश में एक ही कर होना चाहिए। तो उस परिप्रेक्ष्य में जीएसटी को लागू किया। तो लगातार कांग्रेस जो है वो जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहकर पुकारती थी और अब कह रहा है कांग्रेस का कि 8 साल लगातार टैक्स वसूला गया, लेकिन जब परिणाम अच्छे नहीं आए तो टैक्स वापस हो गया। भाई देखो, जब कांग्रेस सरकार थी 1,75,000 करोड़ घोटाले भी उन्हीं की सरकार में हुए। पिछले 10 साल से आदरणीय मोदी जी की सरकार है केंद्र में, कहीं कोई घोटाला का नाम सुना है का? अब सरकार खजाना उन लोगों ने बिल्कुल खाली कर रखा था। तो जीएसटी अगर लागू हुई है देश में, जीएसटी को अगर लागू किया गया है तो उससे जो प्राप्त हुआ धन सरकार को, उस पूरे धन को, पूरे पैसे को जनता के हित में लगाया गया है। हर क्षेत्र में लगाया गया है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ, देश के और अन्य सब चीजों पे खर्च हुआ है, देश की सीमाओं पे पैसा खर्च हुआ है, देश की और सब चीजों पे इतना पैसा खर्च हुआ है। तो सर पहले इन चीजों पर नहीं होता था कि इनकी वजह से ये टैक्स लगाया? नहीं, देखो आप देख सकते हो भाई, 2014 के बाद में देश बदल रहा है, देश बदला है, सब चीजों पे पैसा खर्च हुआ है और जो जनता से जुड़ी हुई चीजें उन सब पर पैसा खर्च हो रहा है। सरकार का काम यही तो है कि सरकार कस्टोडियन के रूप में काम करती है और जो पैसा सरकार के पास आता है उसको जनता का हित में, देश के हित में खर्च हो, ये सबसे बड़ी बात हो, तो ईमानदारी के साथ हो। जीएसटी की दरों को रिवाइज जो किया गया है, क्या जरूरत इसी सरकार को? देखो जरूरत नहीं होती। मान लो जो है, मैंने ये कहा अभी आपको पीसी में पहले भी कहा है, जब ये स्लैब बड़े स्लैब थे, जब देश को आवश्यकता थी, देश की जनता ने सहयोग किया बड़े स्लैब में भी, तो उसी सम्मानित जनता को राहत देने का काम भी सरकार ने का धर्म भी है और हमने उस काम को किया है। लोगों ने दिल का खेल करा है
जीएसटी में लोगों ने जब दरें बढ़ी हुई थी, लोगों ने जीएसटी में चोरी की है, कई जगह गुरुवार में छापेमारी भी की थी, लोगों से दंड भी लिया गया था, मगर अब लोग जीएसटी चोरी कर रहे हैं। देखो मैं ये कह रहा हूँ, जब भी कोई कानून लागू होता है कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है, उसमें कुछ कमी पेशी रह जाती है जिसका फायदा कुछ लोग उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई सी बात संज्ञान में आई है तो सरकार ने निश्चित रूप से उसमें ठोस कार्रवाई भी की है। सर व्यापारी लोग कह रहे हैं दीपावली का तोहफा है। हाँ, दीपावली का तोहफा है निश्चित रूप से, इसलिए जो है ये कल जो है नवरात्रों के पहले दिन से लागू हुआ है, बड़ा तोहफा है। सर जीएसटी कम होने से रेटों में फर्क पड़ा है। जैसे पार्ले है तो पहले 5 रुपए का मिल रहा है, 4 रुपए 45 पैसे का मिल रहा है, तो किस तरीके से इसे करें, क्योंकि 45 पैसे तो चलते नहीं, तो क्या सरकार इसके अरे वो दुकानदार कर लेगा, आप चिंता मत करो। जातियों को लेकर बहुत राजनीति हो रही है। अभी सरकार का आदेश है कि अब जाति पर राजनीति नहीं होगी, जो आप पोस्टर या स्टिकर लगाते थे गाड़ियों को, वो भी उस पर भी चलान है, क्या कहें? तो जाति पे राजनीति होनी नहीं चाहिए, जाति पे तो राजनीति विपक्षी तो करता है। सर मेटल इंडस्ट्री में जो 18% और 5% का है, कच्चा माल 18% का है और एक व्यापारी की बिक्री जो है वो 5% ही है, तो जो ये 13% का अंतर है जो कि जीएसटी पोर्टल पर चढ़ा रहता है, काफी व्यापारियों की शिकायत है कि वो इससे कैसे उभरेंगे। वो पैसा सरकार के पास रहता है, व्यापारी अपने कैपिटल को कैसे बढ़ाए, उस पर क्या है सरकार का कि कच्चे माल पे भी मतलब जीएसटी 18 से कम करना चाहिए ना, परसेंटेज जो है उसे। चलो उस पर भी हो जाएगा यार, कोई बात नहीं। जेल से बाहर निकले हैं, रिहाई हो गई है, उनको बधाई। सर आने वाले इलेक्शन पर इसका असर पड़ेगा आजम खान की रिहाई का, वो बाहर मुझे तो लगता नहीं कुछ पड़ेगा, क्योंकि 2017 के चुनाव में तो बाहर ही थे। आने वाले चुनाव नहीं, 17 के चुनाव में तो बाहर ही थे ना उस समय, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। जेल से रिहाई हुई है, इसके बाद की बात तो जेल में रिहाई होने के बाद तो कुछ फर्क पड़ जाता है का? मुझे लगता है कुछ फर्क बसपा पड़ा। में शामिल होने की अटकलें चल रही है, सोशल मीडिया पे काफी अटकलें वायरल हो रही है, क्या कहना? अब इस विषय में तो देखो आजम खान से बेहतर तो कोई बता नहीं सकता। आजम खान साहब बता सकते हैं वो कहाँ जाएंगे, वो सपा में रहेंगे, कहाँ जाएंगे या अपने घर रहेंगे। अभी आम आदमी पार्टी के सांसद है समझौती, उन्होंने कहा कि 8 सालों में सरकार ने जनता से 127 लाख करोड़ रुपए बचाए, क्या कहेंगे? क्या कहें उसमें जो पैसा वसूला नहीं, वही सब वसूलना नहीं कह सकते हम। जनता ने टैक्स दिया है, सरकार ने टैक्स लिया है और उस टैक्स को सरकार ने जनता के हित में इस्तेमाल किया है, वसूलना नहीं कह सकते हम उसमें। अभी आपने कहा था कि ये जो जीएसटी की दरें कम की गई है, तो इसमें जो है जनता पूरी तरह से सभी लोग इसमें टैक्स जमा करेंगे, तो क्या पहले नहीं करते थे? नहीं कर रहे थे, पहले भी पूरा कर रहे थे टैक्स। आखिरी सवाल ही है, लेकिन मुझे देखो, मान लो आपने एक बात कही कि कहीं कोई चोरी हो रही थी पहले, जब तो उसमें जब आदमी को टैक्स कम हो जाता है तो फिर वो थोड़ा सा जो है ना दूसरे व्यावहारिक रूप से काम करता है।